अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुक़यतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का हम पर यह एहसान अजीम है कि उसने हमें इस गुजरती हुई रात के लम्हे में उसी जिक्र में मशगूल किया हुआ है जो जिक्र वो इस वक्त खुद कर रहा है। परवरदिगार आलम ये हर किसी पर एहसान नहीं फरमाता जिस पर उसकी नजर खास हो जाती है, उसे वो जिक्र अली में अपना शरीक कार बना लेता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह की निगाह खास हम तक पहुंच जाए। निगाह उमूमी तो उसकी सब पर है, निगाह उमूमी हिंदू पर भी है, यहूदी पर भी है, ईसाई पर भी है और एक कलमा गो पर भी है। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि निगाह खुसूसी हो जाए, और जब निगाह खुसूसी हो जाती है तो उसकी पहचान ये है कि जिस पर निगाह खुसूसी हो जाए अल्लाह की, तो उसके दिल में मोहब्बत अली उतर जाती है। मोहब्बत अली का उतरना बता रहा है कि अल्लाह की निगाह खुसूसी का हामिल हो चुका है। लिहाजा जितने अफराद यहाँ बैठे हैं, अगर अपने दिलों में मोहब्बत अली की ठंडक महसूस कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह की निगाह खुसूसी के हामिल हैं। और मैं बार बार एक जुमला जो अर्ज कर रहा हूं, निगाह खुसूसी, उसकी नजर खास, उसकी ऐन खास, तो जुमला यही है कि वो वजूद तो रखता है लेकिन हमारी तरह की आंख नहीं रखता। फिर अब पूछना यह है आलम इस्लाम से कि अगर उसकी निगाह खास हो रही है तो किसकी निगाह से देख रहा है, किसकी आंखों से देख रहा है, किसकी आंखों को अपनी आंख बनाया हुआ है। और मुसलसल कुरान में उन्हीं मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों का तस्करा उसने महफूज किया हुआ है। लिहाजा कुरान भी मोहब्बत अली में उसका शरीक कार है। अल्लाह जब जिक्र अली पर आता है तो फिर उसका मिजाज कुछ और हो जाता है। जहां पर कुरान कहता है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं। तो मेरे अजीजों, ताले हटाते हुए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हो जाएं। तो इजाजत है कि बात शुरू की जाए। ये पीछे वाले हजरात जितने भी बैठे हुए हैं, इजाजत है तमाम हजरात की गुफ्तगू शुरू की जाए। मैंने सूरह मोहम्मद की आयत तिलावत की और उस आयत के ज़ैल में अल्लाह कुरान का मिजाज बता रहा है कि तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं। तो वो चाहता है कि दिलों में ताले न लगे, दिलों के ताले खोलो ताकि कुरान समझ में आए। जिनके दिलों में ताले लगे होते हैं वो कुरान को सिर्फ पढ़ तो सकते हैं, समझने की कैफियत में नहीं आ सकते। सलामत रहें आप। इसलिए कुरान का मिजाज है, और कुरान का मिजाज ये है कि कुरान लगी लिपटी नहीं रखता। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान किसी से डरता नहीं है। कुरान के यहाँ जो अच्छा है वो अच्छा है, कुरान के यहाँ जो बुरा है वो बुरा है। और मैंने किसी मंजिल पर अर्ज किया और उन्हीं जुमलों को तमहीद बनाता हुआ अपने मौजू से मुत्तसिल होता हूँ कि कुरान के यहाँ जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। कुरान हिकमत तो रखता है, मसलहत नहीं रखता। और जो है ना आपकी, कुरान के यहाँ हिकमत तो है, मसलहत नहीं है कि कभी कोई बात कह दी और कभी कोई बात कह दी। कभी किसी को खुश करना है तो खुशी में कोई जुमला कह दिया, और किसी से डरना है तो किसी के लिए डर के जुमला कह दिया। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान लगी लिपटी नहीं रखता। कुरान के यहाँ जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। कुरान अच्छों का भी नाम लेके जिक्र करता है और कुरान बुरों का भी नाम लेके जिक्र करता है। कुरान किसी से डरता नहीं है कि बुरे का नाम लेके जिक्र ना करे। कुरान के यहाँ बुरों का नाम लेके तस्करा है और अच्छों का नाम लेके तस्करा है। आदम का जिक्र अच्छाई में नाम लेके किया तो शैतान का जिक्र बुराई में नाम लेके किया। अच्छाई में आदम का नाम लेके जिक्र किया, बुराई में शैतान का नाम लेके जिक्र किया। अच्छाई में नूह का नाम लेके जिक्र किया और बुराई में अज़वाज नूह का नाम लेके जिक्र किया। यानी अच्छाई में नबी का नाम लिया और बुराई में नबी की बीवियों का नाम लिया। अच्छाई में इब्राहिम का नाम लेके तस्करा किया, बुराई में नमरूद का नाम लेके तस्करा किया। फिर जुमले दोहरा दूं कि अल्लाह किसी से डरता नहीं है, शैतान का भी नाम ले रहा है, अज़वाज नूह का भी नाम ले रहा है, नमरूद का भी नाम ले रहा है। अच्छाई में मूसा का नाम लेके जिक्र किया और बुराई में फिरौन का नाम लेके जिक्र किया। अच्छाई में ईसा का नाम लेके जिक्र किया और कौम ईसा का बुराई में नाम लेके जिक्र किया। वही कुरान जिसका मिजाज ये है कि अच्छाई में अच्छों का नाम लेता है, बुराई में बुरों का नाम लेता है। वही कुरान जिसका मिजाज ये है कि अच्छाई में आदम का नाम ले रहा है, बुराई में शैतान का नाम ले रहा है। अच्छाई में नूह का नाम ले रहा है, बुराई में अज़वाज नूह का नाम ले रहा है। अच्छाई में इब्राहिम का नाम ले रहा है, बुराई में नमरूद का नाम ले रहा है। अच्छाई में मूसा का नाम ले रहा है, बुराई में फिरौन का नाम ले रहा है। अच्छाई में ईसा का नाम ले रहा है, बुराई में कौम ईसा का नाम ले रहा है। लेकिन अजीब बात है कि जब रहमतुल लिल आलमीन की मंजिल आई तो कुरान ने नाम छुपा लिए और सिफात बयान करना शुरू कर। जीते रहे, थक तो नहीं गए आप?
तवज्जो फरमा रहे हैं आप। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, बहुत ताखीर हो चुकी है, लेकिन चाहता हूं मेरे साथ जहन से जहन जोड़कर मिला के और बातें करते चले जाएं। यहां से मैं बोलूं, वहां से आप बोलें। वही कुरान के जिसका मिजाज ये है कि अच्छाई में अच्छों का नाम ले रहा है, बुराई में बुरों का नाम ले रहा है, लेकिन जैसे ही मंजिल आई नबी आखिर की, जैसे ही मंजिल आई रहमतल लिल आलमीन की, तो अब कुरान ने नाम छुपाए और सिफात बयान करना शुरू कर दिए और कह दिया इन सिफात पे जो भी पूरा उतरता चला जाए तो समझ लेना कि वो मौसूफ कौन है। जो भी सिफत में पूरा उतरे तो उस सिफत के मौसूफ तक पहुंचते चले जाना। चाहे अच्छाई की सिफत का बयान करें तो अच्छाई की सिफत के मौसूफ तक पहुंचना, चाहे बुराई की सिफत का बयान करें तो बुराई की सिफत के मौसूफ तक पहुंचते चले जाना। जैसे ही कुरान ने नाम लिया कि हमने अब सिफतें बयान की हैं और हमने नाम छुपा लिए, तो एक बार सिफतें यूं बयान की कि आवाज दी सूरह मुबारक मायदा में कि वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफा याती अल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमता लाइमिन ज़ालिका फज़लुल्लाहि यूतिहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। फिर आयतें आगे बढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। यहीं तक नहीं बल्कि और आयतें आगे बढ़ी। एक बार इरशाद फरमाया और अजीब आलम में इरशाद फरमाया कि सूरह मुबारक लुक़मान में कहा, मैं आयतें आपके हवाले करता हूं और यकीनन आयतों का तर्जुमा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर आप कहेंगे तो आयतों का तर्जुमा भी पढ़ दूंगा। एक बार सूरह लुक़मान में कहा, वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। यहाँ पे अल्लाह ने सूरह लुक़मान की आयतें पेश की, उधर आवाज दी। एक बार सूरह मुबारक आराफ में कहा कि फ़आमिनु बिल्लाहि, सूरह तगाबुन में कहा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ रसूल पर और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने उसके साथ नाजिल फरमाया है। ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ रसूल पर और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने उसके साथ नाजिल फरमाया है। सूरह आराफ में कहा फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी अंज़लना। हाँ, हमने कह दिया कि जो लोग हमारे नबी पर ईमान लाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी नुसरत करते हैं और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो नूर हमने उसके साथ नाजिल किया है। आयतों का तर्जुमा आपने हवाले कर लिया, अब इन तर्जुमे पर बात बाद में होगी, लेकिन मैं आयतें आपके हवाले करता हूं और आगे आयतें बढ़ी। मैंने क्या कहा कि कुरान ने सिफतें बयान की हैं, सिफत के मौसूफ तक पहुंचना हमारा काम। ये पीछे वाले हजरात भी साथ हैं, मैं आयतें आपके हवाले कर रहा हूं। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही, चलिए आयतें और उसका तर्जुमा पहले कर देता हूं और उसके बाद आयतें आपके हवाले करता हूं। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफा याती अल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। हाँ, अगर तुम मुर्तद हो गए, अगर तुम में से कोई अपने पिछले दीन पर वापस पलट गया तो अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा। सलामत रहें, सलामत रहें। मैंने कहा ना, कुरान सिफतें बयान कर रहा है, सिफत के मौसूफ तक पहुंचना आपका काम है। एक बार सूरह लुक़मान में कहा वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अब मैं आयत का तर्जुमा करने जा रहा हूं, आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी। उस वक्त मैंने सिर्फ आयत पढ़ी थी इसलिए आप चुप हो गए। अल्लाह कह रहा है वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। ये दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर सियाही बन जाएं, फिर भी अल्लाह के कलिमात को लिखने बैठे तो लिखा नहीं जा सकता। मैं तो आयतें आपके हवाले कर रहा हूं, सिफतें आपके हवाले कर रहा हूं, मौसूफ तक हम बाद में पहुंचते चले जाएंगे। आवाज दी सूरह मुबारक आराफ में वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी अंज़लना। जो लोग नबी का इत्तिबा करते हैं, नबी की इज्जत करते हैं, नबी की नुसरत करते हैं और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो नूर हमने उसके साथ नाजिल किया है।
सूरह तगाबुन में कहा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ रसूल पर, और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने उनके साथ नाजिल किया है। लोगों ने कहा ये नूर क्या है कि जो नूर नबी के साथ नाजिल हो रहा है, जिस नूर के इत्तिबा का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये नूर कौन सा है? इस पर बाद में गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं आपके हवाले सिर्फ आयतें कर रहा हूं। एक बार सूरह माइदा में आवाज दी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा है और किताब मुबीन भी भेजी। आयतें आगे बढ़ी। एक बार सूरह मुबारक यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हमने हर शय का एहसा इमाम मुबीन में कर दिया है। आयतें रुकी नहीं, फिर सूरह मुबारक बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन यूतल हिकमता फकद ऊती खैरन कसीरा, हमने जिसे हिकमत अता की है उसे ही खैर कसीर अता किया। पता नहीं आप मेरे साथ हैं या नहीं, बहरहाल मौजू तो यही रहेगा, चाहे आप मेरे साथ बोलें या ना बोलें, चाहे बोलें या खामोश रहे, मौजू तो यही है। अभी सिर्फ मैं आयतें और तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार सूरह मुबारक फुस्सिलत में इरशाद फरमाया, अजीब आवाज दी। सूरह मुबारक बनी इसराइल में और सूरह मुबारक फुस्सिलत में कमोबेश एक ही मजमून, और अल्लाह ने उसको ऐसे बयान किया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, हमने कुरान में सिवाय शिफा और रहमत के कुछ नहीं उतारा। इस कुरान से शिफा भी हासिल होती है और रहमत भी हासिल होती है, लेकिन जो जालिम हो उसको सिवाय खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। फिर इरशाद फरमाया सूरह मुबारक फुस्सिलत में, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनून हुम फी आदानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा, कह दीजिए कि जो साहिबान ईमान है ये कुरान उनके लिए शिफा भी है और रहमत भी है, और जिनके पास ईमान नहीं है यही कुरान उनके लिए अंधापन भी बन जाता है। ये कुरान उनके लिए बहरापन भी बन जाता है। मैं तो सिर्फ आयतें पढ़ रहा हूं और तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार सूरह मुबारक फुरकान में आवाज दी, यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़िज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला व क़ाल रसूल या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, इस पर खामोश रहना नहीं बनता है। कुरान की आयतों पे सुभान अल्लाह बोला जाता है। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, आयतें आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़िज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला। एक बार अल्लाह ने कहा, यौम महशर एक जालिम होगा जो अपने हाथों को दांतों से काट काट कह रहा होगा, काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता। सलामत रहे। मैंने कहा ना कि कुरान लगी लिपटी नहीं रखता, कुरान सिफतें बयान कर रहा है। अब जो इस सिफत पर पूरा उतरता चला जाए, चाहे वो अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो, आप सिफत के मौसूफ तक पहुंचते रहें, आप सिफत के मौसूफ तक पहुंचते रहें। अल्लाह कह रहा है एक जालिम होगा जो अपने हाथों को दांतों से काट काट कर कह रहा होगा, ए काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता, और ए काश मैंने फुलाने को दोस्त ना बनाया होता। सलामत रहें। ए काश मैंने फुलाने को दोस्त ना बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला, इसलिए कि उस दोस्त ने मुझे जिक्र से भटका दिया था। और वकान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला व क़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मैं सिर्फ आयतें और तर्जुमा आपके हवाले, तफसीरा बाद में होगा। उस दिन रसूल कहेंगे, महशर में रसूल कहेंगे, परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। सूरह फुरकान में इरशाद फरमा दिया। एक बार सूरह फुरकान में मजीद आवाज दी, अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। अल्लाह कह रहा है कि हमने 6 दिनों में जमीन और आसमान को खल्क़ किया और फिर हम अर्श पर मुतमक्किन हो गए। हम रहमान हैं। ये बातें समझ में ना आए तो किसी बाखबर से पूछ लो। सलामत रहे आप, जैसे आप सुन रहे हैं, किसी खबीर से पूछ लो। एक बार आयतें आगे बढ़ी। सूरह मुबारक हदीद में इरशाद फरमाया, व अंज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया
हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया, ये जंगों में बड़ा सख्त है और इससे इंसानियत को बड़े फायदे हैं, और हमने इसलिए नाजिल किया ताकि हम तुम्हें बता दें कि कौन है जो अल्लाह की भी मदद कर रहा है, उसके रसूलों की भी मदद कर रहा है। सूरह मुबारक अनाम में आवाज दी, मन जा अबिल हसना फलहु अशर अमसालिहा, जिसने एक नेकी की हम उसे 10 गुना अजर देंगे। सूरह मुबारक यासीन में आवाज दी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। हमारा अम्र यह है कि जब हम किसी शय से कहते हैं कुन तो वो हो जाती है। सारी आयतें आपने, इजाजत है गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। एक बार मैंने कहा, अब सुनिए गुफ्तगू आगे बढ़ रही है और सारी आयतों पर तफसीरा और तशरीह और तफसीर आपके हवाले हो रही है। कुरान ने रहमतल लिल आलमीन की मंजिल आई तो नाम छुपाए और सिफात बयान किए। जैसे ही सिफात बयान किए तो अब कुरान ने कहा, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। हाँ, अगर तुम अपने पिछले दीन पर वापस पलट गए तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा। कुरान ने सिफत बयान की और पैगंबर ने खैबर में अली को अलम दे दिया। भाई ये पीछे वाले हजरात की आवाज नहीं आ रही, आपके हाथ उठने चाहिए। तवज्जो फरमाई आपने। अब कुरान सिफत बयान कर रहा है और पैगंबर सिफत के मौसूफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुरान ने कहा, हम ऐसी कौम को लाएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा। तो अब तलाश करो कि अल्लाह से कौन मोहब्बत कर रहा है और किससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। मेरा दावा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। पूरे आलम इस्लाम का दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्या कोई ये भी दावा करता है कि अल्लाह भी मोहब्बत करता है? क्या कोई ये भी दावा करेगा कि अल्लाह भी मोहब्बत करता है? अल्लाह उससे मोहब्बत करे जिससे रसूल चाहे। और रसूल ने एक बार खैबर में अली को अलम दे के बताया कि सिर्फ अली ही नहीं है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी अली से मोहब्बत करता है। और एक बार आयतें आगे बढ़ी, उसी तसलसल की आयत सूरह मुबारक मायदा 55, 56, 57 आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। और कहा, सुनो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वही तो तुम्हारा वली भी है। जीते रहे, सलामत रहे आप। जिससे आज तो मैं कुरान की आयतें और उसका तर्जुमा ही आपके हवाले करना चाहता हूं। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वही तो है जो तुम्हारा वली है। अब तलाश करो, अल्लाह वली है, रसूल वली है, अल्लाह वली है, अल्लाह वली है। कौन सा अल्लाह वली है? सवाल कायम हो रहा है, गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। कौन सा अल्लाह वली है? सब कहेंगे एक ही तो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह थोड़ी है। वही अल्लाह जो ला शरीक है, वही अल्लाह जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वही अल्लाह जो कादिर मुतलक है, वही अल्लाह जो खालिक है, वही अल्लाह जो सबका अल्लाह है, वही अल्लाह। हमने कहा भाई ठीक है, वही अल्लाह, बात मान ली, अल्लाह एक ही है, तो यहाँ बात समझ में आ गई। वही अल्लाह वली है। वो कह रहा है उसका रसूल वली है। तो कौन सा रसूल वली है? रसूल 313 है। जफर भाई, असगर हसनी भाई, कौन सा रसूल वली है? रसूल तो 313 है। नूह भी रसूल है, शाह साहब, नूह भी रसूल है, इब्राहिम भी रसूल है, मूसा भी रसूल है, ईसा भी रसूल है। कौन सा रसूल वली है? यहाँ मुस्तफा का नाम तो है ही नहीं। आपने कैसे पहचाना और आपने कैसे जाना कि यहाँ रसूल से मुराद मोहम्मद है? यहाँ मोहम्मद का तो नाम ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला? यहाँ तो कोई भी रसूल हो सकता है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वली है और उसका रसूल वली है। कौन सा रसूल वली है? हम कह सकते हैं कि नूह वली है, हम कह सकते हैं कि इब्राहिम वली है, हम कह सकते हैं कि मूसा वली है, हम कह सकते हैं कि ईसा वली है। यहाँ मोहम्मद का तो नाम ही नहीं है। खुदा की कसम, सिवाय एक जवाब के कोई और जवाब नहीं हो सकता। हर मुफस्सिर यही लिखेगा कि उसी मुस्तफा ने बताया कि यहाँ रसूल से मुराद मैं हूं। जीते रहे, सलामत रहे, बोलते रहे। आगे वाले हजरात तो ज्यादा ही बोले ताकि मुझ तक आपकी आवाज पहुंचती रहे, चूंकि माहौल खुला हुआ है। उसी मुस्तफा ने बताया कि यहाँ रसूल से मुराद मैं हूं। तो अब उसी मुस्तफा से पूछा जाएगा कि नमाज में दौरान रुकू ज़कात देने वाला कौन है? सलामत रहे आप।
उसी मुस्तफा से पूछा जाएगा कि नमाज में दौरान रुकू ज़कात देने वाला कौन है। तो आप पूछते हैं मुस्तफा से, तो मुस्तफा ने बताया और लिखने वालों ने लिखा, किफायतुत तालिब में अल्लामा गंजी शाफई ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत, सवाइक़ मुहर्रिका में इब्ने हजर मक्की ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत, अर्जहुल मतालिब में सुलेमान कंदूजी ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत, तफसीर कबीर में फखरुद्दीन राजी ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत, तफसीर कश्शाफ में जारुल्लाह ज़मख़शरी ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत। चुप बैठे में आप, मैं भी चुप हो जाता हूं। इतने हवाले दे दिए, किफायतुत तालिब, अर्जहुल मतालिब, सवाइक़ मुहर्रिका, सारे हवाले दे दिए, तफसीर कबीर, तफसीर कश्शाफ। सबसे पूछो कि नबी ने क्या बताया, तो हर आलिम अहले सुन्नत ने लिखा। साहिब तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि पैगंबर मस्जिद में थे, पैगंबर के सामने असहाब भी बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी, नमाज जमात का वक्त नहीं था। अली के विलाई बन के बैठे, अल्लामा इकबाल बन के ना बैठे, खुदा के लिए मौला अली की विलायत वाले बन के बैठे, जैसे वो सुनते हैं विलायत वाले, अल्लामा इकबाल बन के नहीं। हालांकि अल्लामा इकबाल भी विलाई था, इकबाल भी तो विलाई था, अल्लामा इकबाल भी तो विलाई थे, है कि नहीं? कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से, हमेशा विरदे ज़बां है अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। अब पैगंबर से पूछा जाए तो साहिब तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि पैगंबर तशरीफ फरमा है और असहाब भी बैठे हुए हैं। बैठे होने का मतलब यह है कि नमाज जमात का वक्त नहीं है। ऐसे में एक साइल दरवाजे पर आया और उसने कहा, कोई मुझे दे अल्लाह के नाम पर। किसी ने नहीं दिया, हालांकि सब बैठे हुए थे। एक था जो नमाज पढ़ रहा था, इतनी मुश्किल बात नहीं। एक था जो नमाज पढ़ रहा था, उसने दूसरी मर्तबा कहा, कोई दे मुझे अल्लाह के नाम पर। किसी ने नहीं दिया। साहिब तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी लिख रहे हैं, किसी ने नहीं दिया। तीसरी मर्तबा उसने कहा, कोई दे मुझे अल्लाह के नाम पर। किसी ने नहीं दिया। जब तक बंदों से कहता रहा, किसी ने नहीं दिया। एक बार साहिब तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी लिखते हैं, वो आसमान की तरफ रुख करके कहता है, अल्लाहुम्मा अशहद इन्नी सअलतु फी मस्जिदिर रसूल, परवरदिगार गवाह रहना, मैं तेरे रसूल की मस्जिद में मांग रहा हूं। जैसे ही अल्लाह से मुखातिब हुआ तो वो शख्स कि जो रुकू में था, साहिब तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी कह रहे, वो शख्स कि जो रुकू में था, उसने एक बार अपनी छठी उंगली को हिलाया, अपनी उंगली को हिलाया, छोटी उंगली को हिलाया। ये साइल भी ऐसा होशियार था कि उसने इस हरकत को समझा, मस्जिद में दाखिल हुआ और रुकू करने वाले ने अपनी छोटी उंगली से अंगूठी उतारी, अंगूठी जमीन पर गिरी। वो साहिल समझ गया कि मुझे ज़कात दी जा रही है। हाय हाय हाय। उस साहिल ने अंगूठी ली और चला गया। ये मंजर, अल्लामा राजी कहते हैं, ये मंजर रसूल अल्लाह देख रहे थे। खामोश नहीं बैठे, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी वहां से बोलें। ये मंजर रसूल अल्लाह देख रहे थे। जैसे ही रसूल अल्लाह ने ये मंजर देखा, एक बार रसूल अल्लाह ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, परवरदिगार, मेरे भाई मूसा ने तुझसे दुआ मांगी थी कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। इतनी मशहूर आयत है, इसका तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह का नबी कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने आवाज दी, आसमान की तरफ निगाह उठाकर आवाज दी कि परवरदिगार, मेरे भाई मूसा ने तुझसे दुआ मांगी थी कि मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जबान की गिरह को खोल दे, मेरे कौल को आसान बना दे और मेरे लिए मेरा वजीर मुकर्रर कर। वजीर भी बाहर से ना हो, मेरा भाई हारून हो। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री, परवरदिगार, मेरे भाई मूसा ने कहा था कि मेरे लिए वजीर मुकर्रर कर, और वजीर भी बाहर से नहीं, मेरे घर से, और घर से भी मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। एक बार पैगंबर ने कहा, परवरदिगार, जैसे मेरे भाई मूसा ने तुझसे दुआ की, वैसे मैं भी तुझसे दुआ कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इतने आसान अरबी के अल्फाज हैं कि आपके हाथ बुलंद हो जाने चाहिए। अब रसूल कह रहे हैं कि मैं भी तुझसे दुआ कर रहा हूँ। खुदा के लिए आयात से ही समझ लेना कि दुआ क्या हो रही है। ए परवरदिगार, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल
उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अलियन अख़ी। सलामत रहें आप, जीते रहें आप, सलामत रहें। तवज्जो फरमाई कि परवरदिगार, जैसे मेरे भाई मूसा ने वजीर मांगा वैसे ही मैं तुझसे वजीर मांग रहा हूं, और वजीर भी बाहर से नहीं, मेरा भाई अली, मेरे भाई अली को मेरी कमर की ताकत बना दे। अभी लिखा ये फखरुद्दीन राजी ने कि अभी पैगंबर की दुआ तमाम नहीं हुई थी कि एक बार जिब्राइल नाजिल हुए और नाजिल करके कहा लो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और ये आयत भेजी है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। बेशक अल्लाह वली है, रसूल वली है, और जो नमाज में दौरान रुकू ज़कात देता है वो वली है, वो वली है। तो पैगंबर से पूछा जाए कौन वली, तो पैगंबर मेरी और तुम्हारी तरह अली अली कहेंगे। मैंने आसानी से कहा तो आपने भी आसानी सुना। पैगंबर से पूछा जाए कि नमाज में दौरान रुकू ज़कात देने वाला कौन है, तो जवाब आएगा अली। तो पैगंबर की जबान पर भी अली होगा, होगा या नहीं होगा? तो अब आया विलायत उतरी और अल्लाह ने आया विलायत में अपने साथ रसूल को भी शरीक किया और अली को भी शरीक किया। तवज्जो है, मैंने क्या कहा? अपने साथ रसूल को भी शरीक किया, अली को भी शरीक किया। कल मैं अंजोली की तकरीर में अर्ज कर रहा था कि अली चौथा खलीफा है, और जो अली को चौथा खलीफा ना माने वो मुसलमान नहीं, बल्कि वो मोमिन ही नहीं। अली को चौथा खलीफा मानना वाजिब है, और जो अली को चौथा खलीफा नहीं माने वो मोमिन कहलाना के हकदार ही नहीं। ठीक है, सुनिए, अब तरतीब सुन लीजिए। पहला खलीफा आदम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। दूसरा खलीफा दाऊद, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाया। तीसरा खलीफा हारून, जैसे ही मूसा गए तूर पर तो हारून से कहा उखलुफनी फी कौमी, मेरे बाद इस कौम पर खलीफा बनो। और चौथा खलीफा मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला। कुरान की रूह से चौथा खलीफा अली, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने कुरान में अली को खलीफा कहा ही नहीं। जीते रहे, सलामत रहे जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो खामोश हो गए उनके लिए जुमला अर्ज करता हूं। इसके बावजूद कुरान में जुमला आखिरी आदमी तक पहुंच जाए तो बताइएगा, कुरान ने अली को इसके बावजूद भी खलीफा नहीं कहा। अल्लाह ने अली को खलीफा कहा ही नहीं। हाय हाय, अब अल्लाह की मोहब्बत तो देखो अली से कि अली को खलीफा नहीं कहा, बल्कि कहा अली तुम खलीफा नहीं हो, इसलिए कि वो ओहदा तुम्हारे पास जाएगा जो ओहदा मेरे पास है। मैं खलीफा नहीं हूं तो तुम भी खलीफा नहीं, मैं वली हूं तो तुम भी वली। सलामत रहे आप। मैं वली तो तुम भी वली, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। हाँ, तुम्हारा वली अल्लाह है, और यानी विलायत अली के बाद जाएगी। अब जो भी अली के बाद होगा कभी ना कभी किसी मौके पर, अच्छा रोक रहा हूं जुमला, अभी एक जुमला मेरे जहन में आया। किसी ने अब इस रिवायत पर इतराज, वो बेटा बेटा नहीं कि बाप पर इल्जाम लग जाए और बेटा खामोश रहे। हुसैन को मालूम था कि बाबा पर इल्जाम लगा है, कि बाबा का खुजू व खुशू टूट गया, इसलिए कि दिमाग कहीं और चला गया था। हुसैन ने कहा आज जवाब देता हूं, और जवाब ऐसा होगा कि क़यामत तक जवाब जाएगा। पूरी मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है, पैगंबर भी सजदे में है तो सब के सब सजदे में है। एक बार हुसैन दाखिल हुए, हुसैन पुश्ते रसूल पर बैठे, रसूल ने 70 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा। अब उस वक्त बताओ हुसैन ज़हने रसूल में थे या नहीं? हुसैन ने जवाब दिया कि लाल लगाओ मेरे नाना पर खुजू व खुशू का इल्जाम। कहा कि नाना के जहन में जब नवासे का ख्याल आ सकता है और वो सजदा सजदा कहला सकता है, तो क्या बाबा के जहन में जब साहिल का ख्याल आ जाए? तो साहिल ने तो कहा जब अल्लाह से, तभी तो मेरे बाबा ने हरकत की। हाय हाय हाय, सलामत रहे आप।
तभी तो मेरे बाबा ने ज़कात दी है, इसलिए कि वो अल्लाह से कह रहा था। जब तक बंदों से कहता रहा अली ने कुछ नहीं दिया। जब वो अल्लाह की तरह मुखातिब हुआ तो सब ने यही लिखा कि अली नमाज के वक्त जमीन पर होते ही नहीं थे। जब अली नमाज पढ़ रहे होते थे तो बारगाह रब में होते थे, और जैसे ही उसने रब से शिकवा किया तो अली के हाथ हरकत में आए, तो अली के हाथों ने दिया, अली के हाथों ने दिया। आपसे कोई साइल मांगेगा, आप अपने हाथों से देंगे? देंगे ना? साइल ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने अपने हाथों से दिया। सलामत रहे आप। वो तो अल्लाह से मांग रहा था, उसने तो अल्लाह से शिकायत की। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। और आवाज दी, आगे बढ़ी आयत, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जो अल्लाह से विलायत रखे, चलिए लफ्ज बदल देता हूं, जो अल्लाह से तवल्ला रखे, जो उसके रसूल से तवल्ला रखे, और जो साहिबान ईमान से तवल्ला रखे, वही हिज़्बुल्लाह हैं और वही गालिब रहेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप अल्लाह से तवल्ला रखते हैं? आवाज ही नहीं आ रही भाई, हाथ उठा के बता दीजिए। अल्लाह से तवल्ला है, रसूल से तवल्ला है, अली से तवल्ला है, तो हम ही तो गालिब हैं। नहीं, मुझे बताइए, इस वक्त रूए अर्श पर सिवाय जिक्र अली हुसैन के कोई और जिक्र हो रहा है? दुनिया के हर शहर में फर्श अज़ाए हुसैन बिछा हुआ है, इसी को तो गलबा कहते हैं। फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। यही अल्लाह की फौज है, यही अल्लाह की फौज है और यही गालिब रहेगी। ये सब सिपाही बैठे या नहीं बैठे? आयतें आगे बढ़ रही है, आयतें आगे बढ़ रही है। आवाज दी सूरह मुबारक लुक़मान में, वला अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाए और 7 समंदर स्याही बन जाएं, और बाद में और समंदरों से भी मदद की जाए, फिर भी अल्लाह के कलिमात लिखे नहीं जा सकते, फिर भी अल्लाह के कलिमात लिखे नहीं जा सकते। आयत उतारना अल्लाह का काम था, आयत की तफसीर नबी ने की। एक बार नबी ने मुस्कुराते हुए आयत की तफसीर पढ़ी, और किसी गार में बैठकर नहीं पढ़ी, किसी खलवत कदे में बैठकर नहीं पढ़ी, कहीं छुप कर नहीं पढ़ी। असहाब अपने दोस्तों की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, वलौ अन्नल गियाज़ा अक़लामुन वल जिन्नु हिसाबुन वल इंसु किताबुन वल बहरु मिदादुन। हाँ, अगर दुनिया के, अभी तक पूरी हदीस मैंने पढ़ी नहीं, हदीस आखिर में पढ़ूंगा, अब पहले इन अल्फाज का तर्जुमा। पैगंबर ने कहा, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर सियाही बन जाएं, जिन्नात हिसाब करने बैठे, इंसान लिखने बैठे, फिर भी क्या नहीं हो सकता? मा आहसु फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। जीते रहे। या आखिरी आदमी तक जो हाथ उठ रहा है, खुदा आपको सलामत रखे। सलामत रहे। थक तो नहीं गया, परेशान तो नहीं हो गए? ये शब है, शब भी है, और अली का जिक्र शब में अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि रात के इस पहर में अली का जिक्र जाग कर वही सुन सकता है जो शब हिजरत सो जाने वाले की मारिफत रखता है। जीते रहे, सलामत रहे आप। कह दिया कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, जिन्नात हिसाब करने बैठे, इंसान लिखने बैठे, फिर भी अली के फजाइल नहीं लिखे जा सकते। मुझे बताइए, एतराज तो नहीं है किसी को? 1400 बरस हो गए, अब तक अली के फजाइल की था नहीं मिली। चुप हो रहे हैं आप, बोलते तो जाइए साहब। ये पैगंबर कह रहे हैं, और पैगंबर आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। कहा कलिमातुल्लाह का मतलब फजाइल अली हैं, कलिमातुल्लाह का मतलब फजाइल अली है। आयत आगे बढ़ी, कुरान आगे बढ़ा, कुरान ने सिफात बयान करना शुरू की। फल्लदीना आमनु बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी अंज़लना। जो लोग नबी का इत्तिबा करते हैं, नबी पर ईमान लाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी नुसरत करते हैं, और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो हमने नूर साथ नाजिल किया।
उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो नूर हमने उसके साथ नाजिल किया। सूरह तगाबुन में कहा फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ उसके रसूल पर, और उस नूर पर ईमान लाओ जो उसके साथ नाजिल हुआ। हमने कहा भाई नूर क्या है? बड़े भाइयों ने इरशाद फरमाया कि नूर से मुराद कुरान। बरादरान बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि नूर से मुराद किताब यानी कुरान। अब कुरान का और इस आयत का तर्जुमा उन्होंने ऐसे किया कि जो लोग रसूल पर ईमान लाते हैं, थक तो नहीं गए आप, परेशान तो नहीं हो गए? अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल होगी, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। आयत का तर्जुमा उन्होंने ऐसे किया सूरह मुबारक आराफ की कि जो लोग रसूल पर ईमान लाए, उसकी इज्जत की, उसकी नुसरत की, और उस नूर का इत्तिबा किया यानी कुरान का इत्तिबा किया, का नूर से मुराद कुरान। दूसरी तगाबुन की आयत का तर्जुमा किया फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और जो नूर नाजिल हुआ उसके साथ यानी कुरान। तवज्जो फरमाइए आप, यानी नूर से मुराद कुरान। उन्होंने कहा नूर से मुराद किताब। लीजिए सूरह माइदा की आयत पढ़ता हूं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और कुरान भी भेजा। जो समझ गए उनको सलाम है, जो नहीं समझे उनके लिए दुआ है। जीते रहे, सलामत रहे आप। हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और कुरान भी भेजा। अगर कुरान ही नूर है तो नूर का जिक्र अलग क्यों है, कुरान का जिक्र अलग क्यों है? नूर का जिक्र अलग क्यों है, कुरान का जिक्र अलग क्यों है? वहां पर अल्लाह, रसूल और नूर, अल्लाह, रसूल और नूर, और यहां पर अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और कुरान भी भेजा। और अल्लाह कह रहा है जो रसूल पर ईमान लाया और जो अल्लाह पर ईमान लाया और उस नूर पर ईमान लाया, जो नूर हमने इनके साथ पैदा नहीं किया, नाजिल किया, नूर नाजिल किया, हमने ये नूर इनके साथ नाजिल किया। तो अब नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। गो के किताब मुबीन भी नूर है, लेकिन यहाँ इस आयत में सूरह माइदा में नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। किससे पता करें वो नूर कौन सा नूर है? आप समझ गए तो आप हाथ तो उठा दे मेरे भाई। किससे पता करें वो नूर कौन सा नूर है? एक बार पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। सलामत रहे आप। मैं और अली एक ही नूर से हैं। नूर, नूर मोहम्मद, नूर अली। और अल्लाह कह रहा है नूर का इत्तिबा करना है। हाय हाय हाय, जुमला जाया कर दिया। अल्लाह कह रहा है कि जो नबी पर ईमान लाता है उसकी नुसरत करता है और उस नूर का इत्तिबा करता है जो नूर हमने साथ नाजिल किया। अल्लाहु अकबर। यही तो कह रहा है अल्लाह, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। तीसरी मंजिल पर है उलिल अम्र, वहां भी तीसरी मंजिल पर है नूर। तो अब हर दौर का उलिल अम्र नूर ही होगा। नहीं, जुमला आप तक पहुंचा नहीं। हर दौर का उलिल अम्र नूर ही होगा। कुरान ने कहा वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो सोते हुए तिजारत करते हैं, अपना नफ्स बेचते हैं, अल्लाह की मर्जियां खरीदते हैं। कौन है ये तिजारत करने वाला? है कौन? अच्छा देखिए, मजलिस का कमाल ये है जवार भाई, मजलिस का कमाल ये है कि सामीन को पहले से मालूम होता है कि जाकिर कहने क्या जा रहा है, यानी पूरी तकरीर का नतीजा क्या निकलेगा आपको पता है। इसीलिए बार बार कहता हूं जब मालूम है तो बोलते चले जाओ। ये जो शब हिजरत सोया है, ये कौन सोया है? देखिए उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि पैगंबर के जिस्म से नूर साते होता था, पैगंबर के जिस्म से नूर साते होता था। और कभी रात को जैसे गली में आ जाए तो मैं समझ जाती थी कि रबी आ रहे हैं, इसलिए कि नूर पूरी गली नूरानी हो जाती थी, मुनव्वर हो जाती। और जब हुजरे में आ जाते थे तो मेरी खोई हुई सुई भी मैं ढूंढ लेती थी, इसलिए कि इतना नूर होता था। और जब नबी चादर ओढ़कर सो जाते थे तब भी चादर से नूर निकलता था। जब नबी चादर ओढ़कर सो जाते थे तब भी चादर से नूर निकल रहा होता था। और कोई आए तो समझ जाता था ये चादर ओढ़कर सोने वाला नबी है। जीते रहे, सलामत रहे, बड़ी देर में आप पहुंचे। कोई दूसरा आए और समझ जाता था कि चादर ओढ़कर सोने वाला नबी है। 40 काफिर रात भर नबी के घर को घेरे खड़े रहे, समझते रहे नबी सो रहा है। इसका मतलब है अली के जिस्म से भी वैसे ही नूर निकल रहा था जैसे नबी। जीते रहे, सलामत रहे आप।
बस तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। इसका मतलब है कि अली के जिस्म से भी वैसे ही नूर साते होता था जैसे नबी के जिस्म से। अली भी रात भर चादर ओढ़ के सोते रहे, है ना, रात भर अली चादर ओढ़ के सोते रहे। अब मुझे नहीं पता ये जो कुरान में अल्लाह कह रहा है चादर ओढ़कर सोने वाले, ये किससे कहा जा रहा है? भाई जो समझ गए उनको सलाम है, जो नहीं समझे उनके लिए दुआ है। अब मुझे नहीं पता किससे कहा जा रहा है चादर ओढ़कर सोने वाले। नूर तो दोनों के जिस्म से साते हो रहा है और अल्लाह कह रहा है उस नूर का इत्तिबा करो जो हमने इन दोनों के साथ नाजिल किया है। आयतें आगे बढ़ी और एक बार आवाज दी, कुल हुवलिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनून हुम फी आदानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा। सूरह असरा में इरशाद फरमाया, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। बिल्कुल तकरीर आखिर में दाखिल हो रही है। अल्लाह कह रहा है इस कुरान में शिफा है और रहमत है। कुरान शिफा भी है और रहमत भी है। शिफा का मतलब जब कोई बीमार हो जाए तो उसे शिफा चाहिए, शिफा है, कुरान में शिफा है। जब कुरान में शिफा है तो ये जितने हाफिजाने कुरान है जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? पूछना चाहता हूं मैं किसी मसलक के हाफिज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उमूमी बात कर रहा कि ये हाफिजाने कुरान ये फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते, फिर ये हकीम के पास क्यों जाते? कुरान में शिफा है, कुरान से कहो शिफा दे, कुरान की हवा लो और खत्म कर दो अपनी बीमारी। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ये अस्पताल ना भरे होते अगर ऐसा हो रहा तो कुरान भी गलत नहीं है। हाँ, कुरान भी गलत नहीं है, कुरान तो अपनी जगह ठीक है। तो कुरान तेरे अंदर शिफा है और रहमत है, तो सबको क्यों नहीं मिल रही? कुरान ने कहा शिफा और रहमत तो है लेकिन ईमान वालों के लिए है। सलामत रहे आप का शिफा और रहमत है लेकिन मोमिन के लिए है, ईमान वालों के लिए है। और आपसे बढ़कर कौन जानता है कि ईमान वाला कौन है? अच्छा, आप इसी वक्त हाथ उठा देते तो मैं शायद यहाँ रुकता नहीं। आपसे बढ़कर कौन जानता है, कौन जानता है, कौन जानता है कि ईमान वाला कौन होता है? अगर ये तय हो जाए कि ईमान क्या है तो ये भी तय हो जाएगा कि ईमान वाला कौन है। तो जब नबी से पूछा गया कि ईमान क्या है तो नबी ने खंदक में कहा ये अली नहीं, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। तो ईमान है अली, बोली हाँ या नहीं? ईमान है अली। अब कुरान कह रहा है कि कुरान में शिफा भी है, रहमत भी है, लेकिन अली वालों के लिए है। शिफा भी है और रहमत भी है। अली से मोहब्बत तो रखो, ये कुरान शिफा भी देगा, रहमत भी देगा। देखिए शहद के लिए है कि शहद जो है शिफाउन लिन्नास है कि नहीं? शहद में इंसानों के लिए शिफा है। तो अपनी बात की दलील दे रहा हूं। तो पैगंबर ने कहा कि एक शख्स आया पैगंबर के पास कि मेरा भाई बीमार है। पैगंबर ने कहा उसको 3 वक्त इस तरीके से शहद दे दिया करो, शिफा पा जाएगा। अब पैगंबर कह रहे, सिद्दीक कह रहा, हमारा नबी सिद्दीक है ना, सिद्दीक का मतलब जो कह दे वो हो जाए। तो अब वो कह रहे, वो चला गया। थोड़े दिनों के बाद आया, पैगंबर ने कहा तुम्हारे भाई का क्या हाल है? कहा उसको शिफा नहीं हुई, वैसा का वैसे ही है। पैगंबर ने कहा फिर अल्लाह उसे शिफा देगा, दुआ करते चले जाओ। वो चला गया। पैगंबर ने कहा तुम्हें पता है इसके भाई को शिफा क्यों नहीं हुई? लोगों ने कहा अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। कहा इसका भाई मुनाफिक था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? कहा कि ये कुरान शिफा है और रहमत है किसके लिए? ईमान वालों के लिए। आयत आगे बढ़ी, खत्म कर रहा हूं बात। आवाज दी, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फसल बिही खबीरा। हमने 6 दिनों में जमीन और आसमान को और उसके दरमियान जो कुछ भी है खल्क किया। हम अर्श पर गालिब आ गए, हम रहमान हैं। और ये बातें तुम्हारी समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछ लो। या अल्लाह तू ही तो खबीर है, तू कह रहा है किसी खबीर से पूछ लो। तो या अल्लाह उस खबीर का पता तो बता दे जो तुझ खबीर के होते हुए खबीर है। वो कितना बड़ा खबीर होगा कि जिसे अल्लाह अकबर खबीर कह रहा है, जिसे अली आला खबीर कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि अगर जमीन और आसमान मैंने कैसे खल किए तुम्हारे समझ में ना आए तो तुम किसी बाखबर से पूछ लो, किसी खबीर से पूछ लो। तो परवरदिगार वो खबीर कौन है?
आवाज दी, इसी आयत में हमने उसका पता रखा हुआ है। आयत तो रुक रुक कर पढ़ो, आयत तो ठहर ठहर कर पढ़ो। जब हमने आयत ठहर ठहर कर पढ़ी तो एक लफ्ज समझ में आया, लफ्ज था फस्अल बिही, फस्अल बिही। जमीन और आसमान की खिलकत के बारे में समझ में ना आए तो सवाल करो किसी खबीर से, सवाल करो किसी खबीर से, सवाल करो किसी खबीर से। ना पता चलता कि वो खबीर कौन है अगर अली न कहते सवाल करो मुझसे। सलामत रहे। सवाल करो किसी खबीर से। अली ने कहा सलोनी, मुझसे सवाल करो। तो अली ही बताएंगे जमीन कैसे खल्क हुई, आसमान कैसे खल्क हुआ, अली ही बताएंगे इंसान कैसे खल्क हुआ, अली ही बताएंगे तमाम मखलूकात कैसे खल्क हुई। खत्म हो गई बात। आवाज दी सूरह मुबारक अनाम में, मन जा बिल हसना, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जिसने एक नेकी की हम उसको 10 गुना अजर देंगे। नेकी एक, सवाब 10। ये अल्लाह की करम नवाजी है, ये उसका फजल है कि नेकी एक और सवाब 10। और ये उसकी करम नवाजी है कि उसने एक मकाम पर कहा गुनाह एक करोगे तो अजाब भी एक ही मिलेगा, लेकिन नेकी एक करोगे सवाब 10 देंगे, 10 गुना अजर मिलेगा। तो वो कौन सी नेकी है? पैगंबर जब ये आयतें पढ़ रहे थे सूरह मुबारक अनाम की, तो किसी सहाबी ने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह वो नेकी है कौन सी, वो हसाना है क्या, वो हसाना है क्या? पैगंबर कह रहे हैं और साले कशफी तिरमिजी सुन्नी उल हनफी मनाक़िब मुर्तज़वी में लिख रहे हैं कि जैसे ही पैगंबर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वो हसाना क्या है कि नेकी एक हो और सवाब 10 गुना मिला करे, तो वो हसाना क्या है? तो पैगंबर ने एक बार पूरे मजमे को देखा और दाएं तरफ बैठे हुए थे अली, दाएं तरफ अली बैठे हुए थे। एक बार अली खड़े हो गए और अली का मुखातिब करके कहा या अली हुब्बु का हसाना, है अली तुम्हारी मोहब्बत हसाना है। नहीं, हदीस कामिल नहीं हुई। या अली हुब्बु का हसाना ला तजुर्रु मअहा सय्या व बुग़्ज़ु का सय्या ला तनफ़उ मअहा हसाना। है अली तुम्हारी मोहब्बत ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता, और तुम्हारी दुश्मनी ऐसा गुनाह है जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती, जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। तवज्जो फरमाई। अब खत्म करना हो बात। अब आखिरी जुमला फजाइल के एतबार से आपके हवाले। मन जा बिल हसना, पैगंबर ने कहा अली की मोहब्बत हसना है, अली की मोहब्बत हसना है। जागते रहिएगा। अली की मोहब्बत क्या है? हसना। अली की मोहब्बत है हसना। अब समझ में आया कि जिस नबी ने मुझे नमाज सिखाई, उस नबी ने नमाज सिखाते सिखाते कहा कि पहली रकत पढ़ लेना और दूसरी रकत में उस वक्त तक रुकू में न जाना जब तक कुनूत के लिए हाथ बुलंद न करो और कहना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। परवरदिगार दुनिया में भी मोहब्बत अली, आखिरत में भी मोहब्बत अली। तो ये मोहब्बत अली, इसी मोहब्बत अली से तकरीर शुरू हुई कि करम है उस परवरदिगार का कि उसने हमें अपनी तरह मुहिब्बे अली बनाया हुआ। तो ये मोहब्बत अली कोई आसान काम नहीं है। और मेरा ही जुमला है कि दुश्मनी अली बहुत खतरनाक शय है। दुश्मनी अली कत्ले मासूम तक ले आती है। दुश्मनी अली कत्ले मासूम तक ले आती है। हुसैन ने यही पूछा था मुझे क्यों कत्ल करना चाह रहे हो, क्यों मेरी जान के दर पे हो? मैंने तुम्हारे कौन से बागात को लूटा, मैंने कौन से तुम्हारे बच्चों को ज़िबा किया, मैंने कौन सी शरीयत में तब्दीली कर दी, मैंने कौन सी कुरान की आयतों में तब्दीली कर दी? सबने कहा नहीं हुसैन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कहा कि मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा तुम्हारे बाप से बुग़्ज़ की वजह से, बुग़्ज़ अली की वजह से। आप हाय कर रहे हैं, यकीनन आप सैयदा को खुश कर रहे हैं। अय्याम अज़ा के एतबार से आज आखिरी शब है, इस पर हाय कहना सब पर ही वाजिब था कि मेहमान यकीनन फर्श अज़ा से तो रुखसत हो जाएगा, लेकिन हमारे दिलों से रुखसत नहीं होगा। हुसैन हमारे दिलों में रहेंगे, हुसैन हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। और फिर वारिस फर्श अज़ा जब फर्श अज़ा पर मौजूद हो
तो फर्श अज़ा कभी उठ नहीं सकता। जब तक वारिस है ये फर्श अज़ा ऐसे ही जिंदा और ताबिंदा रहेगा। आज फर्क सिर्फ ये है कि सिर्फ हुसैन को ही पुरसा नहीं देना है, आज इमाम ज़माना को भी पुरसा देना है कि आज 5 बरस का इमाम ज़माना यतीम हो गया, बाप का साया सर से उठ गया। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, उसके बाद करबला की तरफ पलट आऊंगा। मेरे वक्त का इमाम यहाँ मौजूद है, मेरा इमाम ज़माना यहाँ मौजूद है। मैं एक ही जुमला अपने वक्त के इमाम से कहूँगा कि मौला आप 5 बरस के यतीम हुए, सकीना 4 बरस की यतीम हुई। मौला बस सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप यतीम हुए तो आपको तमाचे तो नहीं मारे गए? मौला करबला आके देखिए कि जब सकीना यतीम हुई है तो आपने खुद कहा कि मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा, जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा। मौला यही कहना है कि आइए सकीना को देखिए, कभी दामन में आग लग रही है, कभी गोशवारे छीने जा रहे हैं, कभी तमाचे लग रहे हैं, और वही सकीना जिंदान शाम में अपने बाबा को याद करते करते चली गई। पता चला कि किस लिए लाए थे सकीना को, बस इसीलिए लाए थे कि जब सकीना की कब्र बन जाए तो जैनब की रिहाई का परवाना आ जाए। सकीना ने मरते मरते कैदियों को आजाद करवा दिया। खत्म हो गई गुफ्तगू, बहन पहुंच गई चेहलुम के दिन अपने भाई का मातम करने। जैनब ने बड़ा गिरिया किया, अपने भाई की कब्र से लिपट कर एक एक जुल्म बयान किया। भैया तुम्हारे बाद खैमे जला दिए गए, भैया तुम्हारे बाद सर से चादर छीन ली गई, भैया तुम्हारे बाद जैनब को कशा कशा ले जाया गया, भैया तुम्हारे बाद हमें पत्थर मारे गए, भैया तुम्हारे बाद मुझे ताजियाने मारे गए। एक बार जब सारे मसाइब बयान किए तो जैनब उठी और हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझे माफ कर देना, एक अमानत तुमने मेरे सुपुर्द की थी, वो सकीना वापस ना आ सकी। अजरकुम अल्लाह, वो सकीना वापस न आ सकी। कब्र हुसैन लरज रही थी, बहनों के बैन से कब्र हुसैन लरज रही थी। एक बार रावी कहता है, खुद फिजा रिवायत करती हैं, दोनों बहनें उठी, फुरात के करीब गई, चुल्लू में पानी उठाया, ला के कब्र हुसैन पर डाला और ये कहते हुए डाला, ऐ करबला के प्यासे, आज बहनों के हाथ से पानी पी ले। मातम करे मातम। बस 2 ही जुमले पढ़ने के लिए रह गए। इमाम ज़माना को तो पुरसा दे रहे हो ना, अभी इमाम हसन अस्करी का ताबूत बरामद होगा। बस 2 ही जुमले कह देना इमाम की बारगाह में कि मौला आपका बेटा मौजूद था, क्योंकि 5 बरस का ही था, तो आपको गुस्ल भी दिया गया, आपको कफन भी पहनाया गया, आपका जनाजा दफन भी हुआ है। ए मौला इमाम ज़माना, एक बेटा करबला में भी जिंदा था, लेकिन बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा, इसलिए कि बेटे के हाथों में हथकड़ियां। इमाम को पुरसा देते रहना। बस 2 जुमले सुन लेना। जैनब ने बड़ा गिरिया किया, बड़ा गिरिया किया करबला में। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी चलिए वतन को चलिए, फूफी चलिए मदीने को चलिए। जैनब ने आखिरी सलाम किया, हुसैन की कब्र से विदा हुई, दूर तक कब्र हुसैन को देखती रही, मुड़ मुड़ के सलाम आखिर करती रही। एक बार जैनब का कारवान जैसे ही मदीने की तरफ पहुंचा है, जैनब की निगाह पड़ी के मदीने की इमारतें नजर आ रही हैं। जैनब ने सर पीट लिया, जैनब ने मुंह पीट लिया और कहा कि एकदम हम मदीने नहीं जाएंगे। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, पहले हमारे आने की खबर कर दी जाए। ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर से कहा, बशीर जरा ये अलम भी ले ले और शाले अज़ा भी डाल ले और जाके हमारे आने की खबर कर दे। बशीर चला, रोता हुआ चला, मदीने में दाखिल हुआ, आवाज देकर कह रहा था, ऐ अहले मदीना, मदीना रहने के काबिल न रहा। जो काफिला 28 रजब को गया था वो आज वापस आ गया है। एक बार मदीने के बामो दर खुलने लगे, सब जूख दर जूख आए। 13 बरस के बच्चों ने बशीर को घेर कर कहा, बशीर क्या कासिम वापस आ गए?
क्या कासिम वापस आ गए? 18 बरस के जवानों ने घेर कर कहा, बशीर क्या अली अकबर वापस आ गए? बशीर ने कहा चलो सब कब्र रसूल पर चलो, मैं वही बताऊंगा। सारा मजमा कब्र रसूल पर आया। बशीर ने वहां ऐलान किया, जो काफिला गया था वो लुट के वापस आया है। हुसैन नहीं बचे, अब्बास नहीं बचे, हुसैन का गला काट दिया गया। ये आवाज एक बीबी सुन रही थी, एक मुअज्जमा सुन रही थी। उम्मुल बनीन मजमे को चीरती हुई आगे बढ़ी। एक बार कहा, ऐ सुनाने वाले, ये तू क्या कह रहा है कि हुसैन का गला कट गया? ये बचा, क्या मेरा अब्बास चला गया था? एक बार उम्मुल बनीन ने जन्नतुल बकी का रुख करके कहा, ए फातिमा ज़हरा, मुझे माफ कर देना, अब्बास वफा न कर सका। बशीर ने रोते हुए कहा, बीबी ऐसा न कहो, अगर अब्बास के बाजू न कटे होते तो हुसैन का गला न कटता। मातम बस 2 ही जुमले रह गए। ए बीबी, अगर अब्बास के बाजू न कटे होते तो हुसैन का गला न कटता। बड़ा गिरिया हुआ, कब्र रसूल पर बड़ा गिरिया हुआ। कनाते लगा दी गई कि अब भी पढ़ने के लिए कुछ रह गया है। कनाते लगा दी गई। कनाते लगाने का मतलब ये है कि ज़ैनब आ रही है, नबी की नवासियां आ रही हैं, हुसैन की बहनें आ रही हैं। जब कनातों को देखा होगा तो ज़ैनब को क्या 11 मुहर्रम याद ना आई होगी? कनाते लगी, आई ज़ैनब उम्मे कुलसूम दाखिल हुई। सामने नबी की कब्र थी। ज़ैनब ने नबी की कब्र पे अपने को गिराया। गिराने के बाद कहा, नाना ज़ैनब लुट कर आ गई, नाना तुम्हारी नवासी आ गई। और एक जुमला और कहा, नाना दस्तूर दुनिया ये है कि जब परदेश जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं तो वतन वालों के लिए तोहफा लाते हैं। क्या सुन रहे हैं? ए नाना, ये ज़ैनब तुम्हारे लिए तोहफा लाई है। ये कह के पहलू से हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला, नबी की कब्र पर डाला। ए नाना, तुम्हारे नवासे का, आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो जाए, ऐ नाना तुम्हारे नवासे का खून भरा कुर्ता ले आई। खत्म हो गई तकरीर। आखिरी जुमला तकरीर का, एक बार ज़ैनब बैठी हुई है, सारी बीबियां बैठी हुई है, सारी मदीने की औरतें आ गई, सब पुरसा दे रहे हैं। बड़ा मातम हो रहा था, बड़ा गिरिया हो रहा था। एक बार आवाज गूंजी, बीबियों रास्ता दो, बीबियों रास्ता दो। किसी ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि फातिमा सुगरा आ रही है, अली अकबर की बहन आ रही है। जैसे ही फातिमा सुगरा आई, फिजा कहती है सुगरा आके अपनी माँ से नहीं लिपटी, दौड़कर फूफी से लिपटी। आवाज दी, फूफी अम्मा, चचा अब्बास कहाँ गए, मेरा बाबा कहाँ गया, अली अकबर कहाँ?